अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैच और इंडेक्स का इस्तेमाल, कि इनको हम बुनियादी तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर मैच और इंडेक्स को एक साथ हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले अब आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सीखते हैं मैच का इस्तेमाल। मैच जो है, मैच फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको एक क्राइटेरिया देते हैं, कि एक वैल्यू देते हैं कि ये वैल्यू आप तलाश कर लो कि ये कहां पर है। ठीक है, तो यह हमें बता देता है कि ये वैल्यू इस जगह पर है या इस नंबर पे है। ठीक है, ये देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो हमने इसको लुकअप वैल्यू दे दिया। लुकअप अरे मांग रहा है तो हम इसको लुकअप अरे दे देते हैं कि आपने इसको यहां पे देखना है। एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करके टैब दबा सकते हैं या 0 लिखकर एंटर दबा सकते हैं हम। अब आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे हमें शो कर दिया रिजल्ट 3, कि ये मुस्तफ़ा नाम इस अरे के अंदर, जो हमने इसको पूरा एक अरे दिया है कि इसमें तलाश करना है, इस पे किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर मुस्तफ़ा है। हमने देख लिया, बिल्कुल मुस्तफ़ा तीसरे नंबर पर है। अब यहां देखते हैं मुसब कहा गया छठे नंबर पे, कहा गया ये मुसब, ये रहा मुसब, ये रहा। ठीक है, मैच का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे कि मैच फार्मूला हम बुनियादी तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ, जो है हमारा दूसरा फार्मूला इंडेक्स फार्मूला। तो इंडेक्स का फार्मूला भी इस्तेमाल होता है किसी खास वैल्यू को निकालने के लिए, जिसको कि हम इस इंडेक्स को बता देते हैं कि इस रो नंबर और इस कॉलम नंबर पे कौन सा हिस्सा है या कौन सी वैल्यू है, उसको ये शो कर देता है, सामने ले आता है। अब मिसाल के तौर पे हमने निकालना है ये 86, ठीक है, जो मुसब के 86 नंबर केमिस्ट्री में, तो इसको हम इंडेक्स फार्मूले के जरिए कैसे निकालेंगे। इसको हम सबसे पहले अरे बताएंगे कि ये कहाँ पे तलाश करे, कहाँ पे देखे। तो मैंने अरे बता दिया। रो नंबर, अब मुसब के केमिस्ट्री नंबर हमने तलाश करने थे, तो जो हमने इसको डेटा दिया है, ठीक है, उस हिसाब से रो नंबर 6 बन रहा है। कॉलम नंबर इसको बता दे, तो इसको कॉलम नंबर इसका बन रहा है 3। क्या बन रहा है? 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉलम नंबर लिखे हुए हैं, हम 3 लिख के एंटर दबा देते हैं, तो ये आ गए मुसब के केमिस्ट्री के नंबर 86, ये भी 86। अगर हम इसमें कॉलम नंबर या रो नंबर चेंज कर लेते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 45 हो गया, क्योंकि हम इसने इसको कॉलम नंबर 4 बता दिया। ये देख ले 45 हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इंडेक्स का बुनियादी इस्तेमाल भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब आते हैं तीसरे अपने इस वीडियो के स्टेप की तरफ, कि तीसरे स्टेप में हमने क्या सीखना है। हमने सीखना है इसमें मैच और इंडेक्स फार्मूले को हम एक साथ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। इंडेक्स फार्मूला मैंने खोल लिया, इसको अरे मैंने बता दिया। मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, इसको यहां पे तलाश कर लेना भाई। अब 0 दबा के ब्रैकेट ऑफ कॉलम नंबर, कि हमने किसका रिजल्ट निकालना है। यहाँ पे हम इसको जो नाम देते हैं जिस तालिब इल्म का, उसका कौन सा कॉलम नंबर आ जाए, उसका कॉलम नंबर का रिकॉर्ड आ जाए, तो हम 9 दे देते हैं ताकि ऑप्टेंड मार्क्स आ जाए। ब्रैकेट ऑफ एंटर। नोट अवेलेबल का एरर आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे लुकअप वैल्यू नहीं है, हमने एक वैल्यू इसको दे दी, तो ये 277 हो गया।
अब आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा 277, ठीक है। मुसब 295, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, आपने यहाँ पे कुछ चीजें नोट की होगी कि ये ब्रैकेट जो है खुद बहुत फिर सॉरी बॉर्डर जो है सेल के आसपास के बॉर्डर खुद बहुत अपडेट हो रहे हैं, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी खुद ब खुद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है इन दो सेलों में, तो इनके ऊपर बॉर्डर भी नहीं है, सीरियल नंबर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमारी वैल्यू पुट हो जाती है तो बॉर्डर खुद ब खुद अप्लाई हो जाते हैं। जैसे अब इस यहाँ पे मैं कोई डाल देता हूँ वैल्यू, ये देख ले बॉर्डर भी अप्लाई हो गया, सीरियल नंबर भी आ गया। ये किस तरीके से होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।